फ्रेंड्स वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है आपको खान सर का जो आया है वो आरबीडी पब्लिकेशन से, उसका सेट नंबर हम लोग 20 नंबर को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यह सेट आपको अंतिम सेट होगा इस पब्लिकेशन का। यहाँ पे 27 सेट दिए गए हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन सेट दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट जो है आपको 20 दिए गए थे, तो यह आपको अंतिम सेट होगा। आई होप। आइए शुरू करते हैं। यह आपको 20 नंबर सेट को फिर से रहा सेट नंबर 20 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार विजिट किए हुए तो। फर्स्ट क्वेश्चन है यह, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है कहाँ स्थित है ये बताना है। चार मीनार के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ अवस्थित है तो जानते हैं आपको। यह आपको मुख्य रूप से दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे चेन्नई दिए हुए, मुंबई दिए हुए, हैदराबाद दिए हुए और दिल्ली दिए हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात यह हैदराबाद में अवस्थित है जो तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। डी सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द रूल, आपको ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहा है फ्रेंड, तो जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्रीति आपको सेनॉय जो है इसके राइटर हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको सितंबर 2018 में इस पुस्तक को आपको वेस्टलैंड प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। प्रीति सेनॉय जो है इसके लेखिका हैं। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है प्रतिवर्ष। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में मनाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का खाली स्थान प्रतिशत नकदी रूप में रखती है। यह नकदी रूप उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसा निकालने आ सकते हैं। कितना प्रतिशत आपको नकदी के रूप में रखा जाता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 15% जो है आपको नकदी के रूप में रखा जाता है जो जमाकर्ताओं के लिए, जो कभी भी आकर पैसे निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ खाली स्थान बैंकिंग संचालन एक विशेष जो है खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों की पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। कैसा है यह, कौन सा बैंक संचालन जो विशेष खंड है जो व्यक्तियों और संगठनों को पूंजी जुटाने में उन्हें वित्तीय परामर्श देता है, वह बैंक कौन सा बैंकिंग कहलाता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे निवेश बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की विशेषता कौन नहीं है इसके बारे में बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह एक सदनीय विधायिका होती है, यह इसकी विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की विशेषता के रूप में यह एक सदनीय विधायिका होती है, यह आपको सही नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं यह आपको सही है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा, यह विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट आपको दिया नेक्स्ट आपको दिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल को जोड़ा गया था। एक कौन सा आपको संविधान संशोधन के द्वारा ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1992 में, इसके तहत इसमें जोड़ा गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में प्रथम गौ कैबिनेट निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। स्थापना इसकी किस राज्य में की गई थी, गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स आप मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है। मुरलेन के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। मुरलेन कहाँ पे अवस्थित है, तो राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मिजोरम में यह अवस्थित है फ्रेंड्स। आपको मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है नाइट ऑफ द रेस्टलेस, आपको रेस्टलेस आपको स्पिरिट्स स्टोरीज फॉर्म
1900 आपको दिए गए 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, ये बताना है फ्रेंड्स। ये पुस्तक का नाम दिया हुआ, देख लेंगे इसे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए सरबप्रीत सिंह इसके राइटर हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको खाज रोग का संबंध मानव शरीर में निम्न में से किस भाग से है, ए पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। आपका खाज जो होता है, खाज रोग, वह मानव शरीर के किस भाग में होता है, ए पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात त्वचा में खाज खुजली जैसी बीमारियां होती है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत की महिला क्रिकेट स्मृति आपको मंधाना किस राज्य की निवासी है, ए पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। स्मृति मंधाना का राज्य पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह महाराष्ट्र की हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से है, कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिटुमेन का उपयोग जो है सड़कों के आपको धातु बनाने में किया जाता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग होते हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग होते हैं, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तंत्रिका तंत्र का भाग यह होता है, डेंड्रॉन और एक्सॉन। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, अर्थशास्त्र में आपको जीएनपी का पूरा रूप क्या है, ये बताना है। अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूरा नाम क्या होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है इसका पूरा नाम होता है। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएनपी जो है ग्रॉस आपको नेशनल प्रोडक्ट जो है इसका पूरा नाम होता है। जीएनपी जो रूप होता है वह आपको जीडीपी प्लस विदेश से आपको शुद्ध संपत्ति आय का दोनों का आपको यह सम होता है या जोड़ होता है, कह सकते हैं। जीएनपी में क्या क्या शामिल होता है, तो जीडीपी और विदेश से शुद्ध संपत्ति आय आपको शामिल होता है जीएनपी में। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को आपको बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखी हैं, उसका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वह आपको बैकोम मोहम्मद बशीर जो है आपको बैकोम मोहम्मद बशीर इसके राइटर हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो जानते ही हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कौन सा आपको जो गुजरात का आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते ही आपको बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। इन्हीं के आपको उपलक्ष्य में इन्हें जो महिला यहाँ की महिलाएं थी इन्हें सरदार की भी उपाधि दी थी, ये भी आपको ध्यान में होगा। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान होगा। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ सिरोही या आपको सिरुई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह मणिपुर में अवस्थित है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इस अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1982 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारत में बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये पूछा था फ्रेंड्स। बॉम्बे में आपको कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 1854 में स्थापित किया गया था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। 22 फरवरी 1854 को स्थापित किया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, शिशिर घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के उद्देश्य से 1875 में खाली स्थान की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, ये पूछा जा रहा है। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1885 में खाली स्थान की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात इंडियन लीग की स्थापना की थी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, खाली स्थान स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। कौन सा जो है स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेट राहुल द्रविड़ को समर्पित है, कौन सा स्टेडियम का, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चिन्नास्वामी स्टेडियम का एक दीवार जो है क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है।
सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिन्नास्वामी जो है स्टेडियम यह बेंगलुरु में अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में ही होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाली स्थान नदी पीर पंजाल वर्तमान आपको पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और आपको किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। ये पूछा जा रहा है कौन सी नदी है, ये पूछा जा रहा है इसमें कौन सी नदी है उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी चेनाब नदी जो है वह आपको पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 1916 में यह आपको प्रारंभ किया गया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद खाली स्थान केंद्र शासित प्रदेशों के प्रकाशन से संबंधित है, किससे प्रकाशन से संबंधित है ये बताना है। तो राइट अनुच्छेद आपको 239 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी खाली स्थान में अवस्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे अवस्थित है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह राजस्थान में अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको सिरोही जिले में अवस्थित है, गुरु शिखर इसके नाम से जानते हैं इसे। और यह अब इसकी ऊंचाई जो है मुख्य रूप से 1700 आपको 22 है और 1724 भी है, दोनों लगभग इसका बोला जाता है। तो यह माउंट आबू सिरोही में अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जिंका वायरस रोग मुख्यतः जो है मच्छरों की खाली स्थान प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण से होता है। कौन से आपको मच्छरों के प्रजाति के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह आपको एंडीज आपको प्रजाति द्वारा संचालित आपको विषाणु के द्वारा होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंका वायरस। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1920 में किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सितंबर 2021 में खाली स्थान ने 2 आपको पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। कौन सा आपको ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, कौन सा पैरालंपिक आपको महिला थी ये बताना हुआ, महिला का नाम पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको अवनी आपको लेखरा जो थी वह आपको पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली आपको महिला होने का गौरव हासिल की थी, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भू राजस्व की खाली स्थान प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूला करती थी। भू राजस्व स्वामी की कौन सी प्रणाली में ऐसी व्यवस्था की गई थी ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात रैयतवाड़ी में प्रणाली में के तहत आपको भूमि के स्वामित्व के अधिकार किसानों को ही सौंप दिया गया था और ब्रिटिश सरकार उससे कर वसूला करती थी। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर कौन सा आपको है जिसको आपको शतरंज के बोर्ड पर आगे की सिर्फ चलने के है, पीछे वह नहीं चल सकता है, कौन सा वह आपको प्यादा है ये बताना है। तो ऊँट है या राजा है या प्यादा या वजीर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात प्यादा को जो है सिर्फ आगे चलने की अनुमति होती है। ऊँट आगे पीछे जा सकता है, राजा भी आगे पीछे जा सकता है शतरंज के बोर्ड पे, प्यादा जो होता है वह सिर्फ आगे की ओर जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया भारत के संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है ये बताना है। भारत के किस संविधान में किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात 8वीं
अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में आपको भारत की भाषाओं के अन्य भाषाओं को भी शामिल किया गया है। इन अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान होगा, जिसमें से हिंदी भाषा भी शामिल है, इसमें हिंदी भाषा भी शामिल है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको असत्य है उसका चयन करना है, असत्य कथन के बारे में। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर जो है आपको डी अर्थात चड़क नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक के विरोध किया था। ये कथन जो किया बात है वह गलत है, अशोक का इसने विरोध नहीं किया था। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, द डे आई आपको स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, ये बताना है। इस पुस्तक के लेखक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात सुधा मूर्ति इसके लेखिका हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन K1 का दूसरा नाम है, ये बताना है। तो इसका राइट के का आपको दूसरा नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी इसका फाइलो आपको क्विनोन जो है इसका आपको नाम है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की आपको शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान ऋण की अधिकतम राशि कितनी है, ये पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 50,000 अधिकतम मुद्रा की ऋण को स्वीकृति देने की आपको किया गया है अनुमान। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 6 अप्रैल 1919 को खाली स्थान के विरुद्ध हिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस के रूप में आपको हिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 अप्रैल 1919 को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात रॉबर्ट एक्ट के आपको विरुद्ध हिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उसके खाली स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है यह? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात यह आपको कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इन्हें आपको 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको लौह खनिज है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? तो दिए गए ऑप्शन में मैग्नीज जो है आपको लौह खनिज है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है, ये बताना है। वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक गिरीश को आपको कर्नाड जो है इसके राइटर हैं। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। गिरीश कर्नाड को 1998 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं पद्मश्री व आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान होगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है, ये बताना है। देव दीपावली नामक त्यौहार किस शहर में मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में मनाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया खाली स्थान 2 आपको टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो आपको परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कौन सा है यह? 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात प्रतिरोध जो होता है वह 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध को उत्पन्न करता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको यहाँ से है आपको जवाई बांध या जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है, ये बताना है। जवाई बांध या जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, इनमें से किसकी सहायक नदी है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात यह आपको लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अंडर 19 गर्ल्स आपको सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स की दुनिया में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात तनसीम मीर आपको दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उड़ान योजना के तहत आपको कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना है, ये बताना है। उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पूर्ण विकसित करने की योजना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी 100 हवाई अड्डों को 2024 तक आपको पूरा करने की योजना है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात राजस्थान में किया गया स्टैच्यू ऑफ पीस का आपको अनावरण। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में आपको 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। कहाँ किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात यहाँ गोवा में किया गया। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए भारत के द्वारा किया गया। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2032 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिला है, ये बताना है। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों की मेजबानी किसे मिला है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को मिला है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में, तो राइट ऑप्शन नंबर ए यह आपको खांडवा शहर में बनाया गया है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है, ये बताना है। भीम यूपीआई सेवाएं किस शहर में शुरू किया है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात भूटान। किस आपको देश में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो यह आपको भूटान में शुरू किया है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू किया, तो भूटान में शुरू किया गया है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, ये बताना है। मलेरिया परजीवी का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह प्लाज्मोडियम आपको परजीवी है, मलेरिया परजीवी। सी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा काटने से या इसके मदा एनोफ्लीज के काटने से यह फैलता भी है या संचारित होता है इसी के द्वारा, मच्छर के द्वारा और मदा एनोफ्लीज के द्वारा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से कौन सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है, ये बताना है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑफिस यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणुओं के कारण से होता है। जीवाणु के कारण से होने वाला कौन सा रोग है। माता आपको बड़ी माता दी हुआ है, रेबीज दी हुआ है, एड्स दी हुआ है, एंथ्रेक्स दी हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात एंथ्रेक्स जो होता है यह जीवाणु से होने वाला आपको रोग है। एड्स आपको विषाणु से, रेबीज भी विषाणु से, बड़ी माता भी विषाणु से। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दी हुआ है एमबी का पूरा नाम क्या होता है, ये बताना है। एमबी का पूरा नाम क्या होता है, तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात माइक्रोवेव जो मेगावाट जो है, मेगाबाइट यह इसका पूरा नाम होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स एप्पल किस प्रकार के उपग्रह है, ये बताना है। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह आपको संचार उपग्रह है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक एंजाइम का नाम बताए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग जो है प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में आपको बदलने के लिए किया जाता है। वह एंजाइम कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात पेप्सिन के द्वारा यह क्रिया होता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदला जाता है। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आयरोटूना क्या है, ये बताना है। आयरोटूना क्या है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी यह आपको अधोजल आपको ड्रोन है, अधोजल ड्रोन का नाम है आपको आयरोटूना। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे है
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण से होता है, ये बताना है। मेगालोब्लास्टिक आपको एनीमिया पूछा जा रहा है, किस विटामिन की कमी से होता है एनीमिया, यहाँ पे ऑलरेडी दिए दिए गए फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात विटामिन B9 के कारण से होता है। ए यहाँ पर सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के बारे में पूछा रहा है, किस समस्थानिक का उपयोग द्वारा या किस रेडियो आइसोटोप्स के द्वारा उपयोग के द्वारा इसका उपचार किया जाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात स्ट्रोटियम 89 के द्वारा किया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है, ये बताना है। कौन सा धात्विक खनिज है, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से पता करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात गंधक जो है एक प्रकार का धात्विक खनिज होता है। अधात्विक पूछा जाता है, धात्विक नहीं। अधात्विक खनिज होता है, धात्विक में चांदी भी हो जाएगा, प्लेटिनम भी हो जाएगा, लोहा भी हो जाएगा। धात्विक खनिज में यहाँ पे अधात्विक पूछा जा रहा है, तो गंधक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधात्विक खनिज में तो गंधक आता है। नेक्स्ट दिया माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है, किस में मापी जाती है, ये बताना है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्लॉक स्पीड में मापी जाती है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा। क्लॉक स्पीड के नाम से जानी जाती है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, इस नियम को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के गति के दूसरा नियम इसे कहा जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर में से कौन सा आपको प्रोप्राइटरी आपको सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात मोजिला फॉर आपको फायरफॉक्स जो है आपको नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स आपको सॉफ्टवेयर नहीं है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक्स बैंड आपको सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से सी अर्थात रीसेट B2B के लिए किया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस उपग्रह के लिए उसका उपयोग किया गया है। एक्स बैंड आपको सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग CSAT-2B के लिए किया गया है। यह एक प्रकार का उपग्रह है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाली स्थान एक आपको सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, कौन सा जो है आपको सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी आपको सिस्टीन जो है आपको एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है एक सुक्रोज अणु में खाली स्थान कार्बन परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 12 जो है कार्बन परमाणु होते हैं एक सुक्रोज अणु में, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1991 में किया गया था, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आपको ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से कौन गुजरता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं फ्रेंड्स अब आयोडीन जो है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा इसे आपको अलग किया जाता है अपने अवयवों से, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अवस्थित जो भी आपको हानिकारक अवांछनीय पदार्थ होता है उसको अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि से इसको अलग किया जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है CPU की आपको गति में किसको मापा जाता है, CPU की गति में CPU की गति को किस में मापा जाता है, ये बताना है। CPU की गति को ही मापा जाता है किस में, तो राइट ऑप्शन नंबर ए मेगा हर्ट्ज में आपको मापा जाता है CPU की गति को, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है -273 पॉइंट आपको 15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है, ये बताना है। माइनस आपको 273 दशमलव आपको दिया हुआ है 15
डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर होगा? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात यहाँ पर 0 डिग्री केल्विन के बराबर होगा। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। ए यहाँ पर सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको इस दिन पूरी तरह से आपको छोटा दिन के रूप में उत्तरी गोलार्ध में मापा जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी भारत में निम्नलिखित में से किसे आपको स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में माना जाता है? किसे माना जाता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दी हुई भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को आपको सर्वचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सृजन किया गया था? किस योजना को आपको पुनर्संचित करके बनाया गया था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात इंदिरा आवास योजना को आपको हटा करके कर सकते हैं इसी के स्थान पर आपको पुनः विमोचित किया जाने वाला कौन था आपको? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास। पहले आपको इंदिरा आवास के रूप में आता था, इसे बदल करके आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आता है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए रविंद्रनाथ टैगोर ने खाली स्थान की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? किस कारण से रविंद्रनाथ टैगोर ने आपको नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपको 1919 में 13 अप्रैल 1919 को। उसी घटना के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि इन्होंने आपको ब्रिटिश सरकार को लौटा दिए थे। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ भारत छोड़ो आंदोलन खाली स्थान शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात मुंबई से शुरू हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब यह शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त याद होगा आपको। 8 अगस्त आपको 1942 को शुरू हुआ था। ये भी आपको ध्यान में ही होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में पंचतंत्र जो है इनके राइटर हैं। पंचतंत्र जो है इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी 18 वर्षीय है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात खाद्य एवं अनाज उत्पादन से संबंधित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध जो है किससे संबंधित है? तो यह खाद्य एवं अनाज उत्पादन से संबंधित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पुनः समझौता कब आपको हस्ताक्षरित किया गया था? ये पूछा जाता है पुनः समझौता। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी 1932 में किया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह किसके बीच हुआ था? तो यह आपको महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था, जो आपको जिसे हम लोग पुनः पैक्ट के नाम से यह जानते हैं। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान ही होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला उस समय उसका नवाब था बंगाल का। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा प्लासी के युद्ध के समय में। सी यहाँ पर राइट आंसर। कब हुआ था यह युद्ध? ये भी आपको ध्यान में होगा। अर्थात प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह आपको मुख्य रूप से 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून आपको और कितना को 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। सिराजुद्दौला उस समय नवाब था। ईवीएम का पूरा नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो जानते हैं आपको ईवीएम का पूरा नाम आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा ईवीएम का पूरा नाम। नेक्स्ट आपको दिया प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये पूछा जा रहा है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते ही आपको राकेश शर्मा आपको प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह आपको 5 जून को मनाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये बताना है।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी 1784 ईस्वी में हुआ था। 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में स्थित आपको फोर्ट विलियम में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल आपको वारेन हेस्टिंग्स थे, ये भी आपको ध्यान में होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ अटल मिशन फॉर आपको रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है, ये बताना है। अटल मिशन फॉर आपको रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से ये भी सेट कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ के हैं। इसका हम लोग सलूशन सहित जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि इस तरह का जब भी अगर वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको इसकी सूचना तुरंत पहले मिल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।